मेरे पास कब्ज की दवा लेने के लिए आने वाले अधिकांश लोग अजीर्ण से पीड़ित होते हैं, कब्ज से नहीं। जी हाँ, एकदम ठीक पढ़ा आपने। पर आजकल होता कुछ यूँ है कि यदि सुबह पेट ठीक से साफ ना हो तो ज़्यादातर लोग इसे कब्ज मान बैठते हैं, जबकि ज़्यादातर लोगों का पेट अजीर्ण के कारण साफ नहीं होता। अजीर्ण का मतलब है भोजन का ना पचना। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि कब्ज क्या होता है। यदि मल सूखा और सख्त हो जाए, शौच के समय अधिक ताकत लगानी पड़े तो इसे कब्ज समझें। और हाँ, कब्ज में अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि शौच के लिए रोज़ न जाकर 1 या 2 दिन बाद या और भी अधिक दिन के बाद आपको शौच के लिए जाना पड़ सकता है। तो फिर ये अजीर्ण क्या है? जी हाँ, इसे जानना ज़रूरी है। जब मल सख्त न हो, सुबह शौच भी बिना किसी कठिनाई के हो जाए, पर पूरी तरह पेट साफ ना हो, हल्कापन ना आए और सुबह ही फिर से एक बार आपको शौच के लिए जाना पड़े, तो इसे ही अजीर्ण कहते हैं। अब ज़रूरी सवाल ये है कि आखिर अजीर्ण होता क्यों है? इसका उत्तर तो भाई मिलना ही चाहिए। ये आदतें आपको अजीर्ण का शिकार बना देती हैं। आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में। तो पाचन शक्ति से अधिक मात्रा में भोजन करना, रात का खाना 8 साढ़े 8 के बाद खाना, सायंकाल के भोजन में देर से हजम होने वाली चीज़ें खाना, 2 मुख्य भोजन के समय के बीच में भी कुछ न कुछ खाते ही रहना, भोजन के पहले, भोजन के बाद या भोजन के साथ में काफ़ी मात्रा में पानी पीते रहना, रात को देर तक जागना, दिन में भोजन करने के तुरंत बाद सो जाना, भोजन के समय बातें करते रहना, भोजन के समय टीवी, सेल फोन, अखबार पर भी दृष्टि डालते रहना। और हाँ, यदि आपका मन चिंता, क्रोध, शोक, तनाव और भय जैसे किसी भी एक भाव से युक्त है और तब आप भोजन करते हैं, तो आप अजीर्ण का शिकार हो सकते हैं। अजीर्ण होने पर पेट ठीक से साफ नहीं होगा, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये अजीर्ण अगर शरीर में लगातार बना रहेगा, तब क्या होगा? तो अगर लगातार अजीर्ण बना रहेगा, तो जो भी भोजन आप करते हैं उसके पोषक तत्व आपको ठीक से प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ऐसे में यदि आप किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हो गए, तो दवाइयाँ भी आपके शरीर पर उतना अच्छा असर नहीं दिखा पाती और लंबे समय तक बना रहने पर यह अजीर्ण शरीर में छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करने की क्षमता भी रखता है। इसलिए इस अजीर्ण को समय रहते ठीक करना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि अजीर्ण से अपना बचाव कैसे करें। तो अभी पीछे अजीर्ण के जो जितने भी कारण बताए हैं, उन सब से दूर रहें। जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम भोजन करें। अजीर्ण से युक्त स्वस्थ रहने का यह सबसे अच्छा तरीका है। याद रखें, अगर भरपेट भोजन खाएंगे तो अजीर्ण को निमंत्रण देंगे। यदि अजीर्ण हो ही जाए तब क्या करें? तो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेकर जो खाना नहीं पचा है उसे पचाने के लिए गर्म पानी सिप करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीना और केवल अच्छी भूख लगने पर ही भोजन करना। इन 2 नियमों से हम अजीर्ण से मुक्त हो सकते हैं। यदि इन 2 उपायों से लाभ ना हो तो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। वो आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार अजीर्ण को ठीक करने के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे।